हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आई हूँ जो प्रेरणाप्रद स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक गरीब पिता और उनकी बेटी एक बड़े से होटल में पहुँचते हैं। जैसे ही वो होटल में पहुँचते हैं, वेटर दौड़ करके आता है और उससे पूछता है कि साहब, ऑर्डर दो, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। तब उस गरीब आदमी ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक पाव भाजी की प्लेट ले आओ। मैंने मेरी बेटी से वादा किया था कि मैं आपको एक बड़े से होटल में पार्टी दूंगा। तो वेटर पूछता है कि साहब, आप क्या लोगे? वो गरीब आदमी था, कपड़े उसके फटे हुए थे और उसकी बेटी स्कूल ड्रेस में होटल पहुंची। तो उसने पूछा कि साहब, आप क्या लोगे? तो गरीब पिता ने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आज तो सिर्फ मेरी बेटी के लिए पार्टी रखी है मैंने, और आप एक ही प्लेट पाव भाजी मेरी बेटी के लिए ला दो। आज मेरी बेटी ने 10th क्लास में जिले में टॉप किया है। तो आज इसका रिजल्ट आया है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इस खुशी में मैंने इससे वादा किया था कि अगर आप जिले में 10th क्लास में टॉप करते हो तो मैं तुझे सबसे बड़े होटल में पार्टी दूंगा। तो आज सिर्फ मेरी बेटी के लिए मैंने ये पार्टी रखी है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं भी साथ में प्लेट ले लूं। आज सिर्फ मेरी बेटी के लिए आप एक प्लेट पाव भाजी ला दो। तो यह सब सुनकर के वेटर भी भावुक हो जाता है और वह दौड़ा दौड़ा अपने मालिक के पास जाता है और जा करके कहता है कि मालिक, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर आया है और उसकी बेटी ने जिले में 10th क्लास में टॉप किया है और वह अपनी बेटी को पार्टी देना चाहता है, लेकिन वो बहुत गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है। पार्टी में उसने सिर्फ एक पाव भाजी का प्लेट मांगा है उसने अपनी बेटी के लिए। तो अगर आप इजाजत दो तो मैं 2 प्लेट पाव भाजी ले जाता हूँ और 1 प्लेट के पैसे मैं दे दूंगा। तो मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत करो। तुम दोनों के लिए पाव भाजी की 2 प्लेट लेके जाओ और एक का पैसा, तुम दोनों का पैसा भी मत लेना उससे, दोनों को फ्री में खिला दो। तो यह सुनकर के वेटर बहुत खुश होता है और 2 पाव भाजी की प्लेट लेकर के उनके सामने प्रस्तुत होता है। तो जैसे ही वो 2 प्लेट देख करके गरीब इंसान चौंक जाता है और वेटर से पूछता है कि अरे भैया, मैंने तो सिर्फ एक ही मंगवाई थी अपनी बेटी के लिए, दूसरी प्लेट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो प्लीज आप इस प्लेट को ले जाओ। तब वेटर ने कहा कि नहीं साहब, ये आप भी खा लो और ये गुड़िया के लिए है। आपको 1 प्लेट के भी पैसे नहीं देने। आज हमारे होटल के मालिक ने आपके लिए पार्टी रखी है, तो आपको किसी भी प्लेट के पैसे नहीं देने और आप पाव भाजी खा लो। तो यह सुनकर के वो दोनों खुश होते हैं और दोनों पिता और पुत्री खुशी खुशी से पाव भाजी खाने लगते हैं। इतने में होटल के मालिक 2-3 डब्बे मिठाई लेकर के और उनके सामने आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बधाई हो बेटा, तूने जिले में 10th क्लास टॉप किया है। उस खुशी में मैं तुम्हारे लिए ये 2-3 डब्बे मिठाई के लेकर के आया हूँ और तुम अपने घर ले जाओ और खुशी का जश्न मनाओ। तो वह गरीब पिता एक बार उनको मना करता है, हाथ जोड़ता है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मालिक खुश होता है और उस बेटी को आशीर्वाद देता है और उन्हें 2-3 डब्बे मिठाई भेंट कर देता है।
तो यह देख करके वो दोनों बहुत खुश होते हैं और मिठाई लेकर के अपने घर पहुंच जाते हैं और अपने गली मोहल्ले में मिठाई बांटते हैं। काफ़ी वर्ष बीत गए, वो लड़की बड़ी हुई और उसने यूपीएससी क्लियर किया और कलेक्टर बन गई। और कलेक्टर बन करके इत्तेफाक उसका उसी शहर में पोस्टिंग आ जाती है जहां जिस होटल में, बड़े से होटल में वो पार्टी के लिए गए थे। तो उस होटल में वह संदेश भिजवाती है कि आज कलेक्टर साहिबा आपके होटल में आएंगी और यहाँ खाना खाएंगे और जितना हो सके होटल को सजा दो। तो ये है, उनका ऑर्डर मिलता है और होटल की सजावट शुरू हो जाती है। फिर वो वहाँ पर पहुँचती है और मालिक से और उस वेटर से मिलती है और उन्हें कहती है कि अंकल जी, मैं वही लड़की हूँ जब मैंने ज़िले में 10th क्लास को टॉप करके हम पार्टी के लिए पिता और पुत्री आपके होटल आए थे और आपने हमें खुशी खुशी से पार्टी दी थी। मेरी खुशी का आपने जश्न मनाया था। आज मैं आप लोगों को पार्टी दूंगी, आपके पूरे कस्बे के लोगों को बुला लीजिए और आज मेरी तरफ से पूरे होटल को सजा दीजिए। और जब आपने मुझे प्रेरणा दी थी कि बेटा, जिस प्रकार तुमने 10th क्लास टॉप किया है, इसी प्रकार तुम एक दिन यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हो और कलेक्टर बन सकते हो। तो आज मैं आपकी प्रेरणा से ही कलेक्टर बनी हूँ। तो उस खुशी में आज मैं आपको बड़ी पार्टी दूंगी। और ये सब उस होटल मालिक को वो लड़की बता रही थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। तो यह सुनकर के वो होटल मालिक बहुत खुश होते हैं और सब मिलकर के पिता पुत्री, होटल और उनके जितने भी वेटर थे उन सब की पार्टी रखती है और कस्बे के लोग जितने वहाँ पहुँचते हैं उन सबको अच्छी सी पार्टी देती है। और खुश होकर के और मालिक से आशीर्वाद लेकर के और खुशी खुशी अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाती है। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें गरीब आदमी की हमेशा मदद करनी चाहिए। कभी भी गरीब लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हमें मदद करनी चाहिए। अगर हम मदद नहीं कर सकते तो उनको कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आज वही लड़की उस छोटे से एहसान को समझ करके और इतनी बड़ी पार्टी रखती है और हमेशा उसके मालिक अंकल का धन्यवाद करती है और कहती है कि आपके वो बोल जो आपके अच्छे विचार थे, उन्हीं विचारों ने आज मेरी ज़िंदगी बना दी। वरना कहाँ कलेक्टर, इतना तो मैं जानती भी नहीं थी। आपने जो मुझे प्रेरणा दी उसी प्रेरणा से आज मैं कलेक्टर बनी हूँ। तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और गरीब को कभी भी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। हमेशा उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया चाहे करना आप जैसा। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।